लेबनान के ऊपर है। तो हम आपको बता दें कि इजराइल की बम्बार्डमेंट जो है कॉन्स्टेंटली चल रही है नॉर्दर्न लेबनान के ऊपर, और वो कह रहे हैं जी कि हम अपने बंदों को वापस लेके नॉर्थ से आना चाहते हैं। इसके जवाब में हिजबुल्लाह जो है उसने भी शुरू कर दिए हैं अटैक्स, और हिजबुल्लाह ने तो अब टारगेट जो है, जो इनका कैपिटल है तेल अवीव, उसको पहली बार लास्ट वीक जो है उसको हिट किया था। इससे पहले जो है वॉर सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर पे हो रही थी। और हिजबुल्लाह का ये इसलिए उसने किया है कि हजारों ही लोग जो कि सदर्न लेबनान से भाग के गए हैं, ये जो 100 किलोमीटर की जो नॉर्थ ऑफ बॉर्डर, ये जो इनका एक शहर है मायसरा, उससे, और उसमें ये क्योंकि फियर फैल गया था कि ये वॉर जो है आगे बढ़ेगी और लेबनान में नहीं रहेगी, आगे रहेगी। इजराइल की जो ये स्ट्राइक्स थी, हिजबुल्लाह जो कि मैंने अभी आपको बताया कि तेल अवीव पे उसने अटैक किया, इसलिए क्योंकि उसकी जो स्ट्राइक्स थी उसमें 550 लेबनीज की डेथ हो चुकी है, 1800 जो है वो इंजर्ड हैं। यह समझा जा रहा है डेडलीस्ट अटैक ऑन लेबनान सिंस द 2006 इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, और वॉर जो है अब और इंटेंसिफाई करती जा रही है। यूएस जो है वो भाग भाग के अपने अब डिप्लोमेट्स भेज रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह यूएस का बिल्कुल एब्सोल्यूट फेलियर है, क्योंकि ये डी एस्केलेशन नहीं करा सके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एमोस हॉचस्टीन जो हैं वो बाइडेन साहब के स्पेशल एनवॉय, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे 16 सितंबर को, और उन्होंने जब ये डेली एक्सचेंज चल रहा था फायर का तो उन्होंने बातचीत शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। और जिस दिन ये आए उस दिन भी एक बूबी ट्रैप्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो थी वो लेबनान के अंदर डेटोनेट हुई, जिसने के सैकड़ों ही लोगों को इंजर किया, और ये समझा जा रहा था कि ये इजराइल ने कराया है। अभी जो लास्ट फ्राइडे अभी गुजरा है लास्ट वीक का, उसमें इजराइल ने बैरूत में के जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बॉम्ब्स मारे हैं, और इधर सदर्न लेबनान में मारे हैं, जिसके के अंदर हिजबुल्लाह का एक कमांडर जो था उसकी भी डेथ हुई थी। इसके अलावा सैकड़ों ही औरतों और बच्चों की भी डेथ्स हुई थी। अर्लियर दिस वीक इजराइल की जो मिलिट्री है उसने लेबनान के ऊपर जो हमला किया, उसमें जो 492 लोगों की डेथ हुई थी उसमें विमेन और चिल्ड्रन अगेन थे, और ये जो कंडीशन है ये बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनकंडीशनल यूएस सपोर्ट फॉर इजराइल एंड इट्स फेलियर टू सिक्योर सीज फायर इन गाजा जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड करता जा रहा है इजराइल को कि वो वॉर को आगे 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 बढ़ाता चला जाए, और अब चीजें जो हैं दिन ब दिन खराब होती चली जा रही हैं। लास्ट वॉर जो लेबनान की हुई थी वो सिर्फ 34 डेज तक चली थी इन 2006, और उसने मैसिव जो डेवस्टेशन है वो यहां पे लेकर आई थी। और अब जो है ये फिर से जब से लड़ाई गाजा में शुरू हुई है, लेबनान के जो बॉर्डर्स हैं उस पे हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई है। हिजबुल्लाह के लीडर के जो डेथ हुई थी यहाँ पे हिजबुल्लाह के कमांडर की, उसके बाद हिजबुल्लाह के जो दूसरे लीडर हैं हसन नसरल्लाह, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल जो अगर इजराइल हमारे अंदर आके डीपली हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, और हमारा ये बराज ऑफ जो मिसाइल्स हैं ये उनके ऊपर कंटिन्यू रहेंगे जिस वक्त तक जो है ये पीछे बिल्कुल नहीं हट जाते और गाजा के अंदर वॉर नहीं रोकते हैं। और जो नॉर्थ में हम कभी भी नहीं आने देंगे इजराइल को, और उनके कभी बंदों को इधर सेटल नहीं होने देंगे जब तक कि ये सारा कुछ खत्म करके बाहर नहीं निकलते हैं पैलेस्टाइन से। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गैलेंट, उन्होंने भी लास्ट ईयर कहा था कि अब ये न्यू फेज ऑफ वॉर जो है ये यहां पे शुरू हो गई है और हिजबुल्लाह के साथ, और अब हम अपने रिसोर्सेज जो हैं यहां पे कर रहे हैं। हम आपको एक दिखाते हैं, क्लिप दिखाते हैं। ये मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जो है दुबई, वहाँ पे इनकी आप बात सुने क्योंकि इनकी फैमिली जो है अभी भी वहीं पे है। इनका नाम है तारिक शिबारो। इनसे आप सुने कि क्या वहाँ पे हो रहा है और फिर हम आपको आगे रिपोर्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। My name is Tariq, Lebanese, born and raised in Beirut, Lebanon. So the conflict between Lebanon and Israel has been there for the past good 45, 47 years. And the Hezbollah is a resistance that was born at that time to basically defend our land. And ever since then, while the resistance was growing, Israel also recognized that Hezbollah became a danger in that area, and that's why they were always seeking the help of the United States to get their military artilleries from there. And you know,
Whether we like it or not, at least the resistance from our side is forbidding the aggression or the greed of Israel to come inside and terrorize people further in Lebanon, more than what they're doing. My father is 86 years old. He's a true loyal Lebanese who refuses to leave Lebanon, especially in times like these. Currently, he's undergoing kidney dialysis 3 times a week. And during these difficult times, it's very challenging for me to be able to make sure he goes to the hospital safely and come back home. Aside from the economic crisis that it's there in Lebanon, but we as Lebanese people, we were born with this what you call resilience, so it's something that is innate. It comes in the Lebanese DNA. We come from a broken country, hence we know what it feels like to be broken, but we also know how to stand up on our feet time after time after time after time. And this is what the Israelis fail to understand, because they're not used to it. When they fall, khalas, it's a knockout for them. As opposed to Lebanese, and I'm not saying this only because I'm Lebanese, because it's a true testament to what we stand for, be it Lebanese or Palestinians for that matter. We've been there, done that over and over again, and we know how to get back up. Despite everything, if you look at the Lebanese people today, a lot of them are still okay. A lot of them are still going out. But more than anything, during these difficult times, Lebanese people are standing together, be it Muslim, Sunnis, Shia, Druze, Christians, Catholic, Maronists, anyone from all political parties. We are all standing together against the aggression and the hostility of the Israelis. We are proud of being Lebanese. We are struggling, and it's going to be more challenging. But, we're hoping with the pressure that we are putting, things will come to end very soon. But whatever it is, I think we are ready for anything. We've cheated death more than once, and, it's fine. Let's see. जी, तो ये आपने सुना जी तारिक शबारो क्या कह रहे हैं वहाँ पे। उनके अपने वालिद साहब जो हैं, अपनी फैमिली उनकी काफ़ी सफ़र कर रही है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारी वो जो पुरानी नस्ल है वो उसमें से है जो कि अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और इजराइल को पता नहीं है कि चाहे लेबनीज़ हैं चाहे पैलेस्टीनियंस हैं, वो कितने रिजिलियंट हैं, वो अपनी लैंड को कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी अपने खून के खतरे तक जो है वो लड़ेंगे। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने एक होप भी दी कि हम लेबनान में डरते नहीं हैं इजराइल की जो है वो फायरिंग से या उसके जो हमारे पे अटैक्स हैं। अभी भी लोग जो है वो बाहर जाते हैं और अपने डेली वर्क करते हैं। इसके ऊपर जो है आज दुनिया ने भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो किया है और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसको फौरन रोकने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो बड़े ही अब एम्बिशियस प्लान्स चला रहे हैं, जैसे कि यूएई है, कतर है और जो सऊदी अरेबिया है, खासतौर पे बहरीन भी, ओमान भी, ये जो हैं बड़े अब बड़े बड़े मंसूबे बनाए बैठे हैं कि इनको चलना है, इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी आज जो है कतर के अमीर ने भी बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया। कल हमने आपको बताया था कि तैयब अर्दोगान साहब ने भी बहुत कंडेम किया था, क्योंकि तुर्की भी उसी रीजन के अंदर है। ये जो इन्होंने लोग इतने ज़्यादा मार दिए हैं, उसके ऊपर जो नए आंकड़े आए हैं उसमें यह भी है कि जो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है उसमें कोई 120 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, 100 जो हैं वो वुंडेड हैं। यानी कि ये 2006 से ये सारी लड़ाई जो है ये जो शुरू हुई है ये उसकी वजह से है। आज यूएसए के अंदर एज वी स्पीक, आज थोड़ी देर पहले हेरल्ड स्क्वायर जो था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, उधर मैसिव प्रोटेस्ट जो हैं वो वहां पे आए हैं। सैकड़ों ही जो हैं लोग वहां पे जमा हुए थे और उन्होंने आज फिर से एक दफा अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है कि कंप्लीट आर्म्स एम्बार्गो जो है वो इजराइल के
अगेंस्ट लगाया जाए। उनके हाथ में जो आज बैनर्स देखे जा रहे थे उसके ऊपर लिखा हुआ था हैंड्स ऑफ लेबनान, नो यूएस इजराइल वॉर ऑन लेबनान, हैंड्स ऑफ मिडल ईस्ट, फ्री पैलेस्टाइन। और उसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो बैनर नजर आ रहा था वो ये कह रहा था बाइडेन, हैरिस, ट्रंप, बीबी नॉट वेलकम इन आवर सिटी। बीबी कहते हैं ये लोग नेतन्याहू को, क्योंकि ट्रंप साहब बीबी कहते थे उसको, नेतन्याहू को। तो आवर सिटी मींस न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में ये लोग जो हैं हम उनको बिल्कुल नहीं जो है वो करेंगे। जितने भी आज अरब कंट्रीज के भी जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं और बाकी भी जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन हैं कुछ कंट्री के हेड्स ऑफ द स्टेट, और जो मिडल ईस्ट के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि इस वॉर को फौरन रोका जाए। अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास न्यूज रूम में रिपोर्ट आई थी वो फोर्ब्स की थी। फोर्ब्स मैगजीन आपको पता है दुनिया का वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस मैगजीन्स है। उसने कहा है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इजरायली मिलिटरी जो है वो एक पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन जो है लेबनान के अंदर करने वाली है, जिसके के ऊपर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने उनको वार्न किया है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम अपनी कब्र खुद खोदोगे। तो ये जनाब चीज़ें जो हैं इंतहाई खतरे की तरफ जा रहे हैं और असी जड़े यहाँ दूध पी के सो रहे हैं। सो लेट्स होप कि ये चीज़ें जो हैं ये ठंडी होएं और कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, और कुछ ये जो लोग बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और ये और वो जो कि ना पैलेस्टीनियंस को ह्यूमन इस वक्त मान रहे हैं ना लेबनीज को ह्यूमन मांग रहे हैं, तो उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो बड़े ठेकेदार बनते हो ह्यूमन राइट्स के, आप ज़रा अपनी आंखें खोलो। ये भी ह्यूमन्स हैं जो वहाँ पे बस रहे हैं, उनका ख्याल करो और इजराइल को थोड़ा सा आप ज़रा खींचने की कोशिश करो, ज़रा उसको बोलो होल्ड योर हॉर्सेस, ज़रा उसको रोको, एंड देन प्लीज़ गो टुवर्ड्स सोल्यूशन। तो ये थी जनाब हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट।